ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो उणाण गुरुणं ळमो विद्यासायरम। मूक माटी रचेता आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज युगों युगों तक जयवंत रहें। मूक माटी महाकाव्य एक आध्यात्मिक महान संत की आत्मा का अनुपमेय संगीत है। ये मूक माटी महाकाव्य में क्या क्या है यह कहना बहुत कठिन है, लेकिन क्या नहीं है ये कहना असंभव है। आज इस मूक माटी महाकाव्य की संपूर्ण जगत को बड़ी महती आवश्यकता है, क्योंकि इसके रचनाकार इस सृष्टि के एक महानतम आध्यात्मिक संत ने अपने जीवन की अद्भुत साधना अपराजेय यात्रा का जो नवनीत था वह इस मूक माटी के माध्यम से हम सभी के लिए प्रदान किया है। मूक माटी महाकाव्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मूक माटी महाकाव्य एक दार्शनिक ग्रंथ होने के साथ साथ ही एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्पीच है, जीवन दर्शन है। जीवन के हर एक क्षण में हमें कैसे जीना है ये मूक माटी के माध्यम से एकदम स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जब हम मूक माटी को देखते हैं तो मूक माटी में मूक माटी कौन है? तो मूक माटी है हमारी स्वयं की आत्मा। मूक माटी है संसार की हर एक वह पतित आत्मा जो इस संसार के चक्र में फंसी हुई यहाँ घूम रही है, या फिर किसी भी प्रकार के सुख दुखों के बंधन में बंधी होकर पद दलिता है, दूसरों के द्वारा किसी रूप से पीड़ित है, अपने ही स्वयं के दुखों से जो दुखी है, ऐसी हर एक आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है मूक माटी। इसलिए मूक माटी का अर्थ मिट्टी नहीं है, अपितु यहाँ पर आचार्य महाराज स्वयं एक मूक माटी बनकर बोल रहे हैं। और प्रकृति रूप जो माँ है, जिसे धरती माँ की उपमा यहाँ पर आचार्य महाराज ने दी है, वह है हमारी भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को निम्न स्थान से उठाकर ऊपर ले जाने का हर एक पुरुषार्थ करती है, ऐसे ही बीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु के पवित्र मुख से निकली यह पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी जनमानस के कल्याण का हेतु है और साथ ही सेतु है। कुम्हार जिसे कहा गया वह कुम्हार है गुरुदेव। वे गुरुदेव कौन है? एकदम रिलेट अगर हम इसको करेंगे तो मूक माटी के रचयिता स्वयं मिट्टी बने हुए हैं, जिनका नाम विद्याधर है या विद्यासागर है, और उनके सामने कुम्हार के रूप में हैं उनके गुरुदेव दादा गुरुवर महाकविश्वर आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज। और हम सबके सामने हैं हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज। अब ये मूक माटी इन तीनों के साथ साथ तो चल रही है, एक में पतित आत्मा, एक अरिहंत भगवान की पवित्र वाणी रूप जगत कल्याणी जिनवाणी, और सामने हैं हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु आचार्य भगवंत, जो हमारे उपदेशक हैं, उपदेष्टा हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं, और जीवन में हर एक क्षण हमें उठाकर आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले मूक माटी में एक एक स्टेप पर चलते हुए हमें हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वह सिखलाया, और उन्होंने अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े यह भी उन्होंने पग पग पर बतलाया। तो सबसे पहले आचार्य भगवान एक प्रकृति का चित्रण करते हैं कि प्रकृति उस समय कैसी है जब वे अपनी लेखनी लेकर लिखने बैठे हैं। तो कहते हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह देखना है। सबसे पहले कहते हैं सीमातीत। आप चाहें कठिन शब्दों को अपने पास लिख कर रखें, जिसे कालांतर में जब हम फिर पढ़ें तो हमारे लिए स्मरण में रहे कि हमने क्या जाना था।
नील सीमातीत, सीमा मतलब लिमिटेशन, और लिमिटेशन से अतीत मतलब रहित, शून्य में, शून्य का अर्थ होता है आकाश। तो सीमातीत अर्थात एंडलेस, अनंत आकाश में नीलिमा बिछाई, अर्थात आकाश जो है एकदम नीला है, और इधर नीचे अर्थात यहाँ धरती पर नीरी नीरवता छाई है। नीरी अर्थात साफ, नीरवता मतलब रव मतलब होती है आवाज, और नीरवता मतलब आवाज से रहित शांत। तो एकदम स्वच्छ शांति छाई हुई है। वहाँ आकाश शांत है, एकदम नीला दिखाई पड़ रहा है, और नीचे धरती एकदम शांत है, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। क्या माहौल है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अवआन हो रहा है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। निशा मतलब होती है रात, और उषा मतलब है उजाला। तो कहते हैं कि निशा का अवसान हो रहा है। निशा मतलब रात्रि अब अंत को प्राप्त हो रही है, धीरे धीरे रात समाप्त होती सी दिखाई दे रही है। और क्या हो रहा है? उषा का अवआन हो रहा है। आन मतलब है यहाँ उदय, आना, प्रवेश। तो अब उषा अर्थात सूर्य की किरणें फूट रही हैं, और वे धीरे धीरे प्रविष्ट हो रही हैं। उषा का मतलब ये होता है सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वह सुबह का समय मानो अब उदित हो रहा है, और रात धीरे धीरे नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। उस समय सूर्य की स्थिति क्या है? तो वे महाकवि लिखते हैं, भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में, मुख पर आंचल लेकर करवटें ले रहा है। क्या अद्भुत चिंतन है महाकवि का। महाकवि अद्भुत चिंतन के साथ उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भानु की निद्रा टूट तो गई है। भानु मतलब सूर्य, तो सूर्य की निद्रा तो टूट गई है, मतलब वो सो के उठ गया है। अभी रात्रि थी, वो सो रहा था, और जैसे ही सुबह हुई तो उसकी निद्रा टूट गई, किंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, और माँ ने उसको जगाया, उठ जा, तो उठ तो गया है, लेकिन अभी माँ की गोदी में ही पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और पूर्णता उठने का मन अभी उसका नहीं बना है। ऐसा ही वह सूर्य उस स्थिति में है, और माँ की मारदव अर्थात कोमल गोद में वह उस समय लेटा हुआ है। और क्या कर रहा है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, करवटें, मुख पर आंचल लेकर करवटें ले रहा है। और वह उस समय अपनी माँ की मारदव गोद में और उनके आंचल को लेकर अपने मुख को छिपा रहा है, अर्थात प्रकृति का चित्रण आचार्य महाराज बहुत सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, देखते। प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। प्राची अर्थात होती है पूर्व दिशा। महाकवि लिखते हैं कि पूर्व दिशा के अधरों मतलब ओठों पर मंद मधुरिम, थोड़ी सी कोमल सी सुंदर सी मुस्कान है, लेकिन उसके सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूली उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। कभी कभी यदि आपकी नींद जल्दी जल्दी खुले, तो आप जाकर एक प्रकृति के इस स्पर्श को करना चाहें, तो बहुत सुंदर तरीके से आप आसमान की ओर देखेंगे, तो अभी सूरज आने वाला है। इसका संकेत कौन करता है? इसका संकेत पूर्व दिशा में आने वाली लाल कलर की थोड़ी थोड़ी सी जो प्रकाश है, प्रभा है, आभा है, वह उसका संकेत देती है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह सूर्य का जो प्रकाश अभी उदित होने वाला है, उसके पूर्व ही, उस पूर्व दिशा से एक सुंदर सा
रेडिश कलर को लिए हुए एक सुंदर सी अद्भुत कांति सिंदूरी कलर की दिखाई दे रही है, जो ऐसी लग रही है मानो कोई सुंदर सी स्त्री अपनी मांग भरे हुए हो और सिर पर पल्ला ना हो। जब सिर पर पल्ला नहीं हो और मांग भरी हो तो वह सिंदूर दूर से ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वह सुंदरता उस वातावरण में दिखाई दे रही है। तो आचार्य कहते हैं कि वह भाई है भाई, अर्थात वह मुझे भा रही है, अर्थात अच्छी लग रही है। आगे क्या कहते हैं? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदिनी प्रभाकर के कर छुवन से वचना चाहती है वह, अपनी पराग को शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। एक एक शब्द काव्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है, तो उस समय के स्थिति से हिसाब से भी बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। कुमुदनी कौन है? कुमुद नाम का एक कमल विशेष होता है, मतलब एक विशेष क्वालिटी का कमल होता है जिसे कुमुद कहते हैं। और कुमुद कैसा होता है? यह कुमुद एक स्पेशल वैरायटी होती है फूल की। जैसे कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, वैसे ही कुमुद चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। ये दोनों में अंतर होता है। चाहे तो लिख लें कि कमल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में खिलता है, और जो कुमुद होता है वह चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। तो लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है वह। प्रभाकर मतलब सूर्य, प्रभा को करने वाला मतलब प्रभाकर। जैसे सूर्य आ रहा है, आने वाला है, उसके पहले ही उस कुमुदनी ने अपने आप को बंद कर लिया है। धीरे धीरे वह अपने आप को क्लोज करती चली जा रही है। तो महाकवि क्या चिंतन कर रहे हैं? महाकवि कह रहे हैं कि वह कुमुदनी ऐसी लग रही है जैसे वह उसके से लज्जित हो रही है। जैसे कोई स्त्री पर पुरुषों के सामने जाना नहीं चाहती, ऐसे ही ये कुमुदनी उस सूर्य नारायण रूपी पर पुरुष के सामने उपस्थित होना नहीं चाहती, इसलिए लज्जा से घूंघट को डालती सी और छुपकर वहां चली जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह बचना चाहती है वह अपनी पराग को शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। और वह कुमुदनी धीरे से अपने आप को उस कमल की ओट में यूं अपनी पंखुड़ियों की ओट में यूं बंद कर लेती है, जिससे उसके अंदर जो पराग है वह कहीं नष्ट ना हो जाए, और उसके अंदर की जो सरागता है अर्थात रस से युक्त एक अद्भुत अलौकिक स्पंदन है, उसकी सौम्यता है, कहीं वो सूर्य के कारण नष्ट ना हो जाए। अब देखते आगे। तो उधर अध खुली कमलनी डूबे चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। ये मूकमाटी महाकाव्य का पहला मंत्र है, चाहे तो नोट कर लें। मंत्र नंबर 1, ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य महाराज चित्रण कर रहे हैं कि ऊपर आसमान में नीलिमा छाई है, नीचे नीरवता मतलब आवाज से रहित माहौल है, शांति है, सूर्य अभी उदित होने को है, कुमुदनी जो खिली हुई थी वो मुरझा रही है, और इधर और दूसरी जगह क्या हो रहा है? अधखुली कमलनी। क्योंकि आचार्य को स्त्री का प्रतिनिधित्व करना था, तो महाकवि उस कमल को और उसकी पत्नी या उसकी रूप में स्त्री के रूप में कमलिनी को प्रस्तुत करते हैं। वो कमलिनी क्या कर रही है? डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती, क्योंकि अभी वो कमल खुला नहीं है। अगर वो कमलिनी खुलती तो वह कब खुलेगी? जब सूर्य का उसे पहला आभास मिलेगा, सूर्य की उसे जब पहली किरण मिलेगी तब वो स्वयं को ओपन करेगी।
अभी जब वो खुद को नहीं खोल रही है तब कैसी स्थिति है, एकदम बंद है। तो बंद में वो कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है मानो जैसे वह ईर्ष्या के कारणभूत चांद की चांदनी को देखना नहीं चाहती। उसे चांद की चांदनी से प्रेम नहीं है, उसे अब चांद की चांदनी को देखने का कोई भाव नहीं है। क्यों? आचार्य महाराज कहते हैं ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। एक तो ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वो भी स्त्री हो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्य महाराज ने एक संकेतात्मक सूत्र दिया कि ईर्षा पर विजय प्राप्त कर पाओगे तो प्रकृति के बहुत सारे गुण, प्रकृति के बहुत सारे स्पंदन, प्रकृति के बहुत सारे चित्रण इन आंखों के विषय बनेंगे, अन्यथा हम बहुत कुछ देख ही नहीं पाएंगे। जब हमारे अंतरंग की ईर्ष्या कम होगी, समाप्त होगी, तब जाके हम दूसरों के गुणों को, दूसरों की अच्छाइयों को और दूसरों के जीवन में घटित होने वाली परिणतियों को, पद्धतियों को देख पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा हम ईर्ष्या से ग्रसित होने के कारण अपने जीवन में उन्नति के शिखर को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि महाकवि हैं, जीवन के एक एक क्षण में क्या आवश्यकता है? तो पहली आवश्यकता है कि हमको ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सीखना है। आगे चलते हैं। अवला वालाएं सब तरला ताराएं अब, छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब। अबला जिनका कोई बलशाली अर्थात जिनका स्वामी नहीं है, ऐसी बालाएं मतलब बच्चियां। तरला ताराएं अब अर्थात संपूर्ण जो ताराएं हैं, क्योंकि रात्रि का मौसम था, रात्रि का समय था और वो समाप्त हो रहा है, तो जो वहां पर ताराएं मौजूद थे वो तारे क्या कर रहे हैं? वे तारे छिप रहे हैं। छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। वे धीरे धीरे चंद्रमा के साथ, जैसे चंद्रमास्त को प्राप्त हो रहा है वैसे वैसे वह भी अपने पति के अनुसरण करती हुई छिपी जा रही। क्यों? तो कहते हैं कहीं दूर सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से। स्त्री का स्वभाव है लाजवती होना। वो क्या कर रही है? वो अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रही है कि कहीं दिवाकर, दिवा मतलब होता है दिन, और कर मतलब करने वाला, दिन को करने वाला मतलब सूर्य, तो कहीं सूर्य उन्हें देख ना ले, इस शंका से। अभी वो सूर्य है कहाँ? अरे अभी तो सुदूर मतलब बहुत दूरी पर, दिगंत दिशाओं के अंत में कहीं स्थित है, वहां से ही वह उस पर पुरुष की नजर से बचने की दृष्टि से छिप गई है। आचार्य महाराज संकेत कर रहे हैं कि यदि अपने शील की सुरक्षा चाहते हो तो क्या करो? पर से अपने आप को दूर करने का पुरुषार्थ करो। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है। और उसी समय बहुत अच्छा पवन, क्योंकि सुबह का समय, नो पॉल्यूशन, नो डस्ट, नो साउंड, बहुत शांति के साथ हवा और पवन बह रहा है। पवन मतलब हवा। कैसा है? सुगंधित है, मंद मंद, हल्का हल्का वही जा रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है बहना ही जीवन है। इस मूकमाटी महाकाव्य का दूसरा मंत्र है। क्या नाम है? बहना ही जीवन है। आप चाहें अपने घर में लिखें इन मंत्रों को, लिखें बहना ही जीवन है। बहना ही जीवन है का मतलब जीवन परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ बदलता है, यहां सब कुछ
चेंजेबल है। बस होगा क्या कि हमको जब तक उसका एहसास नहीं है, परिवर्तन का जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है, तब तक हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परिवर्तन ना हो ऐसा नहीं होता। परिवर्तन तो नियम से चलता चला जा रहा है और निरंतर वह होता चला जा रहा है, चाहे हम उसकी तरफ दृष्टि करें अथवा ना करें। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, हाँ हो रहा है, लेकिन यदि हम चाहें अपनी आंखें बंद करके बैठना, हाँ बहुत अच्छी तरह हम बैठ सकते हैं। तो क्या प्रकाश होना बंद हो गया? नहीं, महाकवि कह रहे हैं प्रकाश होकर रहेगा, आपको आंखें खोलने की आवश्यकता है। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो ये पवन कह रहा है परिवर्तनशील जीवन है। जीवन के इस परिवर्तनशीलता में, इस चेंजेबल लाइफ में, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन चेंजिंग, हर चीज हर क्षण बदल रही है। उस बदलाव को स्वीकार करना होगा, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा। उस चेंज के साथ हमें स्वयं को भी बदलना होगा। बहता बहता कह रहा है, क्या कह रहा है? लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। अब महाकवि अपने मंत्रंग की भावना प्रकट करते हैं। लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। ये काल कौन सा है? ये काल है संधि का। संधि मतलब होता है जोड़। जब दो टाइम पीरियड मिलते हैं तब उसे कहते हैं संधि, मतलब रात और सुबह दोनों मिल रहे हैं, इसे हम कहते हैं संधि काल। जिसे हम लोग सामायिक का समय कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसे सारे दुनिया के जितने भी योग अभ्यासी सामायिक करने वाले धर्मात्मा जीव होते हैं, वे सारे के सारे जीव उस समय जाग कर अपने परमात्मा का और स्वयं की आत्मा का चिंतन मनन करते हैं। वह कैसा काल है? वह काल है संधि का। इस काल में क्या हो रहा है? महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर, और इसका आनंद बस उसे पता है जो कभी इसमें उठा है। तो आचार्य महाराज अगला सूत्र क्या दे रहे हैं? अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी उठो। जब जल्दी उठोगे तो प्रकृति से जुड़ोगे और प्रकृति के साथ जीने का आनंद ही अलग होगा, वहां की सुगंधी अलग होगी। छोर छोर तक चारों ओर, जो अंतहीन है उस आकाश में मानो सुगंधी फैली हुई है। तो महाकवि कहते हैं मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी, श्रेयसी मतलब श्रेष्ठ, अच्छी कौन सी हो सकती है संधि वह। संधि का मतलब होता है गांठ, जोड़। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, महाकवि लिख रहे हैं कि मेरे लिए इससे अच्छी संधि और कोई नहीं होती, क्योंकि मैंने तो संसार की सारी संधियां छोड़ दी। संधि का मतलब है गांठ, जुड़ाव, मन में उत्पन्न होने वाली कषाएं, तो मैंने उन सारी संधियों को छोड़ दिया है और मेरे लिए तो सबसे अच्छी संधि है यह काल, जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने हाथ पर हाथ रखकर उस परमात्मा का चिंतन करते हुए निज आत्मा में विराजमान उस भगवत सत्ता का दिग्दर्शन करता हूँ। क्यों? इससे ही इस मूक माटी की शुरुआत होती है। जब तक आपको इस सिद्धांत का बोध नहीं है तब तक मूक माटी का उद्देश्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए महाकवि एक एक शब्द महत्वपूर्ण रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे जैसे संधि अर्थात गांठ, कषाय और मन में उठने वाले विकल्प कम होंगे, वैसे वैसे ही मेरी आत्मा का उत्थान होगा, और मेरी आत्मा का उत्थान होना ही मेरा परमात्मा बनना है। मेरा परमात्मा से मिलन क्या है, इसके विषय में सब दर्शनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं यहाँ पर रखी। लेकिन महाकवि भगवत चिरसेन आचार्य भगवंतों की पवित्र परंपरा का अनुसरण करने वाले भगवान वीतराग सर्वग्रहंत महाप्रभु के
पवित्र उपदेश को ग्रहण कर कर इस काव्य को लिख रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि देखो, संसार की प्रत्येक आत्मा में एक अद्भुत, अलौकिक, अनुपमेय शक्ति विराजती है, और वह शक्ति है कि वह स्वयं भी भगवान बन सकता है। कब बनेगा? जब धीरे धीरे पाप कम होगा, जब धीरे धीरे बाहर की गंदगी, कषाय, राग, दोष, मोह कम होंगे, तो अपने आप ही आत्मनिष्ठता, आत्म प्रयोजन और आत्महित का संकल्प उदित होगा। बस इस पर ही एक मूक माटी का वेश तैयार होगा, और आगे आचार्य उसी की कथन आगे करेंगे। जब पंडित प्रवर राममूर्ति त्रिपाठी जी ने आचार्य भगवंत से पूछा, महाराज आपके मन में ये मूक माटी लिखने का भाव कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, मैं पनागर में वाचना कर रहा था। उस समय मंदिर जी से जहाँ प्रवचन होते थे, वहाँ जाने के बीच में बहुत सारे कुम्हारों के स्थान थे। तब मैं उनको घड़े बनाते हुए पूरी प्रक्रिया को बड़ी नज़दीकी से देखा, और देखते ही उसी समय प्रवचन सार जी का विषय चल रहा था, और उसको पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ये भाव आया कि कैसे एक जमीन में पड़ी हुई माटी किसी के सर पे रखा हुआ कलश बन जाती है, कैसे एक गरीब घर में जन्म लेकर भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोत्कृष्ट पद को पा सकता है, कैसे कोई निगोदिया जीव जो कल तक कहाँ था, जो कल तक जन्म मरण के दुखों को भोग रहा था, वो कैसे वहां से निकलकर अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट दशा, सर्वोत्कृष्ट सत्ता अर्थात मुक्ति के उस परम पुनीत सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है अपने ऊपर काम करने से, बाहर के विकल्पों से स्वयं को बचा करके। आइए अब आगे देखते हैं। बस आज के लिए एक प्रश्न और, इसके बाद कल माटी बोलेगी। अच्छा, माटी कैसे बोलती है? माटी तो मौन है, हमने तो कभी देखी नहीं माटी को बोलते हुए। बस यही इस काव्य का चमत्कार है कि इसमें वो भी बोलते हैं जिन्हें किसी ने कभी बोलते नहीं सुना। आइए देखते। ना निशाकर है ना निशा, ना दिवाकर है ना दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नाशा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। न निशाकर है, निशा मतलब होती है रात, और कर्ण मतलब करने वाला चंद्रमा। तो अभी ना निशाकर है क्योंकि वो डूब गया है, न निशा है तो ना ही अब रात रही, न दिवाकर है, दिवा मतलब होता है दिन, और करने वाला मतलब सूर्य, तो अब ना दिवाकर है क्योंकि अभी सूर्य का उदय तो हुआ नहीं, और ना दिवा मतलब दिन भी नहीं है। समय कौन सा है? एकदम स्पेशल टाइम, जब ना रात है, ना चंद्रमा है, न दिन है, न सूरज है। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, कोई नहीं है, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। महाकवि क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रखे बैठे और उस आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में लीन है, और कह रहे हैं मेरी इस गोपनीय वार्ता को कोई सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। जागा कौन है? जिसे परमात्म तत्व का लक्ष्य लग गया है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जब चारों तरफ सब सो रहे हैं, कहाँ? विषयों की नींद में, तब जागृत हो गया है जिसे अभिलाषा लग गई है परमात्म तत्व की। तो कह रहे हैं इस गोपनीय वार्ता की गंध, मतलब मेरे और मेरे आत्म तत्व के बीच, मेरे और मेरे परमात्मा के बीच जो ये वार्ता हो रही है, जो मूक माटी महाकाव्य की सृजन की प्रस्तावना रखी जा रही है, इसकी गंध भी किसी को प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति के उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। तो किसी के मन में भी बुरे विचार, बुरी कषाएं, बुरे भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते। यहाँ आचार्य महाराज संकेत कर रहे हैं क्या?
जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करें, किसी को बताना नहीं। क्या करें? आचार्य महाराज को पूछा, महाराज जब आपने इस मूक माटी महाकाव्य की रचना की तो आपने इस कैसे मन बनाया करने का, और इसमें 4 खंडों का विभाजन किस आधार पे किया? तो आचार्य महाराज कहते हैं, जब मैंने लिखना शुरू किया तब कोई महाकाव्य या इतना बड़ा लिखने का भाव नहीं था। मैं तो छोटी छोटी कविताएं लिखता था और संग में मुनि महाराजों को सुना देता था। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और बहुत सारे पृष्ठ जब लिखे गए तब पढ़ने की दृष्टि से फिर से खंड में विभाजित किया। मतलब बड़े बड़े काम को बताना नहीं होता। ये है आचार्य भगवंत का अनियत विहार। बड़े बड़े काम किसी को बताए नहीं जाते। महान साधक मूकमाटी के पृष्ठ नंबर 3 पर लिख रहा है कि जिस दिन मैं इस देह को छोड़कर जाऊंगा उस दिन किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? देखो, मूकमाटी में उन्होंने 40 साल पहले संकेत दिया था, लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझ सके। उन्होंने लिखा था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। कहां तक? पर की नासा तक। मतलब कोई और पता नहीं कर सकता कि मैं कहां जा रहा हूं। इतना गोपनीयता के साथ अपनी आत्म कल्याण में लगो। जब हम स्वाध्याय करें तो प्रचार नहीं करना है, बस स्वाध्याय हो। किसका? ये का मैंने बहुत पढ़ाई की है। जब हम पेपर लिखें तो शांति से लिखें, किसी को बताना नहीं कि मैंने क्या किया। और पूज्यवर मुनि पुंगव सुदासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करना हो, सबसे दूर हट जाओ, अपने आप आपको ऊंचाइयां प्राप्त होने लगेंगी। आगे, और इधर सामने सरिता जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कारण क्या कह रहे हैं? और सामने ही सरिता, सरिता मतलब नदी, क्या कर रही है? जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर। कितनी सुंदर परिभाषा है हर शब्द की। सरिता किसे कहते हैं? जो सरपट सरक रही है सागर की ओर। कोई पूछे मूक माटी में सरिता की परिभाषा क्या है, नदी किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, महाकवि कह रहे हैं, जो खिसकती है किसकी ओर? अपार सागर की ओर, उसका नाम है सरिता। नदी कैसी है? जो अपार सागर की ओर खिसकती चली जा रही है। और क्या करती है? अपार सागर की ओर सुन नहीं सकती इस वार्ता को। क्यों नहीं सुन सकती इस वार्ता को? तो कह रहे हैं, पथ पर चलता है सतपथ पथिक, वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। देखो, महाकवि एक एक पंक्ति में मानो जीवन का संपूर्ण अद्भुत अलौकिक अरूपमेय साहित्य का अमृत, जीवन के पूर्णतम संपूर्णतम एहसास को और संपूर्ण दर्शन, नीति, शिक्षाएं, मोटिवेशन सब कुछ देने के लिए आतुर हैं। कह रहे हैं, पथ पर चलता है सतपथ पथिक, वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। अरे ये सरिता क्या है? ये सरिता ऐसे है कि नदियाँ नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। क्या कहना? कि गति में ही है संसार। अरे नदी धीरे 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 करके बहती चली जाती है, लेकिन मुड़कर कभी पीछे नहीं देखती। महाकवि अपनी जीवन के उद्देश्य को बता रहे हैं। मैंने कर्नाटक छोड़ा, लौटकर कभी वापस नहीं देखा। मैंने सदलगा देखा, लौटकर कभी नहीं देखा। मैंने परिवार छोड़ा, लौटकर कभी नहीं देखा। ये है सतपथ। क्या करता? जब मुक्ति की ओर कोई बढ़ता है तो पलटकर नहीं देखता, ना ही तन से ना ही मन से। क्या करता है? धीरे धीरे ही सही वह अपने अनंत की ओर अर्थात सिद्धत्व की ओर बढ़ता चला जाता है। और संकोचशीला, लाजवती, लावण्यवती
सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। अब इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वार्ता हुई, क्या समझ आया। हमने आज जाना प्रकृति की सुंदर चित्रण क्या है, प्रकृति क्या है, और उस प्रकृति की सुंदरता में आचार्य भगवंत ने, महाकवि ने हम सबको एक सुंदर प्रकृति का दर्शन कराया। अब हमारे मन में उत्साह और उमंग जागी है कि कभी एक दिन हम भी सुबह 4 बजे उठकर, 3 साढ़े 3 बजे उठकर और कहीं सुनसान स्थान में जाकर, कहीं एक पर्वत की ऊंचाई पर जाकर कहीं से इस प्रकृति का सुंदर दर्शन करेंगे, जिसे महाकवि ने मूक माटी के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है। क्या कहते हैं? सीमातीत अर्थात सीमाओं से रहित आकाश में नीलिमा छाई है और नीचे संपूर्ण नीरवता मतलब आवाज से रहित माहौल है। निशा अर्थात रात अब समाप्त हो रही है, सूर्य अब उदित हो रहा है और सूर्य नारायण जाग तो गए हैं लेकिन अभी पड़े कहाँ हैं? माँ की गोद में। और प्राची मतलब पूर्व दिशा कैसी है? अभी उसमें ऐसा लग रहा है मानो सिंदूरी सी लुटा रही है और वहां पर थोड़ा थोड़ा सा रेडिशनेस कुछ कुछ वहां आ रही है। और कुमुदनी जो चंद्रमा के प्रकाश में खिलती थी वो मुरझा रही है और कमलिनी खिलने के लिए इंतजार कर रही है लेकिन अभी खिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से उसे ईर्षा जो है, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक ईर्षा दूसरी स्त्री के प्रति होती है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। उसी समय ताराएं, छोटी छोटी ताराएं अपने पतिदेव चंद्रमा के साथ भागती चली जा रही हैं और वहीं हवा बह रही है। वो क्या कह रही है? बहना ही जीवन है, परिवर्तनशीलता ही जीवन का स्वभाव है। वो काल कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त, संधि काल है, सामायिक का समय, सुंदर सामायिक की जा रही है। यहाँ अपने अंतरंग में अपनी परमात्मा और आत्मा में जो वार्ता चल रही है वो अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपमेय है। सामने नदी बह रही है जो कहाँ जा रही है? सागर की ओर जा रही है और समुद्र में मिलने वाली है। अब उस तट पर जो माटी पड़ी हुई है, अब वो माटी अपनी माँ धरती से कुछ बातें करेगी, कुछ बातें कहेगी। जो वो कहेगी उसे ही हमें इस मूक माटी महाकाव्य में सुनना है। वो माटी कौन है? वो माटी है हम स्वयं। वो माटी कौन है? वो माटी है वो युवा विद्याधर। वो माटी है कौन? इस संसार की हर एक पतित आत्मा। और वहां धरती माँ और प्रकृति कौन है? धरती माँ या प्रकृति है भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी। और कुंभकार कौन है? कुंभकार हैं गुरु महाराज, जो उस घड़े को क्या बनाएंगे? जो उस माटी को घड़ा बनाएंगे, जो उस माटी को पद दलिता से सिर में धारण करने योग्य बनाएंगे, जो उसकी योग्यता के अनंतता का स्पर्शन कराएंगे, जो उस माटी को ये सिखलाएंगे कि हे माटी संसार से उठो, आगे बढ़ो, बहुत कुछ पाना है। क्या पाना है? अंत में मूक माटी कहती है, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। आत्मशक्ति के तू उद्घाटन के लिए पुरुषार्थ कर, जागृति ही इस जीवन का परम तू
पुरुषार्थ कर, तेरे अंतर में छिपी उस शक्ति को सत शत नमन। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं, णमो णाणगुरुणं, णमो विद्यासायरम्।